डियर स्टूडेंट, आपको भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने में प्रॉब्लम आती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं रहती है, तो आज के बाद ये प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल यूनिक सॉल्यूशन। मैं समंदर सिंह राजपूत आज आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने की एक बहुत आसान ट्रिक समझाने वाला हूं। इस ट्रिक के लिए आपको सिर्फ 4 नंबर याद होने चाहिए, 0, 1, 2, 3। इसके अलावा आपको किसी नंबर की जरूरत नहीं लगेगी और आपकी टेबल बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने के लिए। तो हम यूज करेंगे 113, 1, 1, 3। केवल कितने नंबर लिखे हमने? 1, 1, 3। अब अपॉन में क्या लिख देंगे हम? 2, 2 और 2। अगेन हमने जो 113 लिखा है इसको हम क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। मतलब 113 को जब हम रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, 1, 1। मतलब 113 को रिवर्स किया तो क्या आ गया हमारा? 311। अब हमने जो अपॉन में 2, 2, 2 लिखा है इसको भी हम क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। तो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, 2, 2। अगेन हम क्या करेंगे? ये जो हमने 311 लिखा है इसको फिर से हम रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1, 1, 3। अब लास्ट में आपको सिर्फ क्या लिखना है? 3 लिखना है। क्या लिखना है? 3 लिखना है। अब हम क्या करेंगे कि रूट लगाएंगे। तो हमें रूट जो लगाना है वो कैसे लगाएंगे? हम जिगजैग फॉर्म में लगाएंगे। रूट कैसे लगाएंगे? हम जिगजैग फॉर्म में। जिगजैग फॉर्म में मतलब यहां से शुरू किया, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, इस तरह से हमें रूट लगाना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे? 3 से करेंगे। तो भाई हमने 3 पर रूट लगा दिया। 3 के बाद नीचे कौन आया? 2 पर रूट लगा दिया। 2 के बाद नीचे कौन आया? अगेन 3 पे रूट लगा दिया। 3 के बाद कौन आया? अगेन 2 पे रूट लगा दिया। 2 के बाद कौन आया? 3 पे लगा दिया। फिर 3 के बाद किस पे आए? ये 3 पे लगा दिया। तो देखा आपने कितना आसान है ये टेबल बनाना कि आपको सिर्फ 113 लिखना है, 222 लिखना है, इसके बाद इनको रिवर्स कर देना है और जिगजैग फॉर्म में रूट लगा देना है कि पहले यहां लगाया, इसके जस्ट नीचे ये है, इसके जस्ट नीचे ये है, इसके जस्ट नीचे ये है, ये है और ये है। तो ये आपकी 3 वैल्यू निकल के आ गए। अब बाकी की वैल्यू लिखना बहुत आसान है। जैसे हम अगर 0 की वैल्यू लिखते हैं तो 0 की क्या हो जाती है? आपको सिर्फ 0, 1, 0। क्या याद रखना है? आपको सिर्फ 0, 1, 0। और अगर 90 डिग्री की देखते हैं तो 1, 0, इनफाइनाइट। क्या लिखना है? 1, 0, इनफाइनाइट। अब देखिए हमने साइन, कोस और टेन की वैल्यू निकाल ली। अब बाकी जो 3 वैल्यू है इनको निकालना बहुत आसान है। कैसे आसान है? देखिए ध्यान से। जैसे हमने 10 की वैल्यू ऐसी लिखी, इस 10 की वैल्यू को भी हम क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। अभी हमने इधर से लिखी, इसको इधर से लिख देंगे। तो सबसे लास्ट में क्या? इनफाइनाइट। तो उसको हम सबसे फर्स्ट में लिख देंगे। इनफाइनाइट के बाद क्या है? √3। तो इसको हम √3 लिख देंगे। √3 के बाद क्या है हमारा? 1। तो हमने 1 लिख दिया। अब 1 के बाद क्या है हमारा? 1/√3। तो इसको क्या लिख देंगे हम? 1/√3। और इसके बाद लास्ट में हमारा क्या है? 0। तो लास्ट में हमने लिख दिया 0। इसके बाद हमें किसकी लिखनी है? कोसेक की। तो कोसेक की वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करते हैं? जो साइन की वैल्यू है इनको उल्टा कर दीजिए। तो किसकी वैल्यू हो जाएगी? आपकी कोसेक की वैल्यू हो जाएगी। देखिए कैसे करते हैं हम। 0 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/2 को उल्टा करेंगे तो आप क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका √2 हो जाएगा। √3/2 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 2/√3 हो जाएगा। और लास्ट में 1 को उल्टा करते हैं तो क्या आता है? 1 ही आता है। अब इसके बाद लास्ट में किसकी वैल्यू लिखना है? सेक की वैल्यू निकालना है। तो सेक की वैल्यू भी बिल्कुल आसान है। जैसे हमने कोट की वैल्यू के लिए क्या किया था? 10 को रिवर्स कर दिया था। ऐसे ही सेक की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? कोसेक को रिवर्स कर देंगे तो हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी? सेक की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से क्या करते हैं। सबसे लास्ट में क्या है? 1। तो यहाँ क्या लिख दिया हमने? 1 लिख दिया। उसके बाद क्या है? 2/√3। तो यहाँ लिख देंगे हम 2/√3। उसके बाद क्या है? √2। तो यहाँ लिख दिया हमने √2। उसके बाद क्या है? सिंपल 2। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? सिंपल 2। और लास्ट में क्या? इनफाइनाइट। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? इनफाइनाइट। तो देखा स्टूडेंट कितना आसान है ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।